के अड्डा गुरुचक के करीब तेज रफ्तार बस और मोटरसाइकिल में खौफनाक टक्कर, 2 व्यापारी मौका पर जान बहक। हादसे के बाद जेबों की तलाशी लेकर नकदी और मोबाइल लूट लिए गए। इलाके में सोग और गम की फजा कायम। मंत्री मिनी बाईपास कोचा रोड पर तेज रफ्तार रिक्शा बेकाबू होकर उलट गया। हादसे में एक शख्स मौका पर दम तोड़ गया, जबकि 4 अफराद शदीद जख्मी। रेस्क्यू टीम्स ने फौरी इमदाद देकर अस्पताल मुंतकिल किया। घारू में 2 अलग अलग ट्रैफिक हादसात ने तबाही मचा दी। 4 अफराद जिनमें 2 बुजुर्ग शामिल जख्मी हो गए। तमाम जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने वाक़े की तफ्तीश शुरू कर दी। साहिवाल में शहरी को तशद्दुद का निशाना बनाने वाले गिरोह पर पुलिस का फौरी और सख्त एक्शन, 7 मुल्ज़िमान गिरफ्तार, नाजायज असलहा बरामद। डीपीओ के नोटिस के बाद कार्रवाई तेज, शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्रैकडाउन मजीद सख्त करने का ऐलान। फिरोजवाला में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, तालीमी इदारों के एतराफ मंशियात सप्लाई करने वाला नेटवर्क बेनकाब 6 किलो से ज्यादा मंशियात बरामद करके मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। नौजवान नस्ल को तबाह करने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा, डीपीओ का सख्त मौक़िफ़। कसूर के नवाही इलाका लंबे जागीर में पतंगसाजी के कारखाने पर पुलिस का छापा, एक मुल्जिम ज़ैनुल आबिदीन गिरफ्तार, जबकि 2 फरार। भारी मिकदार में पतंगे, डोर और चरखियां बरामद। शहरियों की जानिब से पुलिस कार्रवाई को भरपूर सराहा गया। दादू में आईजी सिंध की हिदायत पर जराइम पेशा नासिर और मंशियात फरोशों के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन जारी। मुख्तलिफ इलाकों में छापे, मुतादिद मुश्तबा अफराद ज़ेर हिरासत। पुलिस ने शहर को जराइम से पाक करने का अज़्म दोहराया। चूनिया में थाना सिटी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, यूनिफॉर्म में शहरियों को धमकियां देकर रकम बटोरने वाला जाली एहलकार आसिफ गिरफ्तार। मुल्जिम के कब्जा से लाहौर पुलिस का जाली शनाख्ती कार्ड बरामद। मजीद नेटवर्क की तलाश के लिए तहकीकात तेज। कराची के इलाके मलीद में भैंस कॉलोनी मेहरान हाईवे पर पानी की शदीद किल्लत और मंशियात फरोशी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। सड़क ब्लॉक कर दी गई, मुजाहिरीन की शदीद नारेबाजी। शहरियों ने मसाइल हल न होने पर हुकूमत से फौरी एक्शन का मुतालिबा कर दिया। कश्मीर में हिंदू पंचायत की जानिब से शानदार पुरअमन रैली, मुख्तलिफ मकातब फिक्र की भरपूर शिरकत। शुरका ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए कौमी एकजुहती का अमली मुजाहिरा किया। अफवाज पाकिस्तान के हक में भी नारे गूंज उठे। मीरपुर खास में ज़िला इंतजामिया के ज़रिए इत्तेमाम मार्काए हक बुनियानुल मरसूस के हवाले से रैली, कमिश्नर कॉम्प्लेक्स से आगाज। डिप्टी कमिश्नर, एसएसपी और मेयर की क़यादत में शहरियों की बड़ी तादाद शरीक। पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के नारे गूंज उठे। इख्तिताम पर केक काटकर मुल्क की सलामती के लिए दुआ की गई। बहावलपुर में एक ही खानदान के 4 अफराद ने इस्लाम कबूल कर लिया। रमजान नंबरदार के डेरा पर मुनक्कदा तकरीब में मुफ्ती अब्दुल मतीन ने कलमा तैयबा पढ़ाया। 9 मुस्लिम अफराद ने अपनी रजा से इस्लाम कबूल किया। शुरका ने मुबारकबाद देते हुए उनके लिए इस्तकामत की दुआएं की और इख्तिताम पर लंगर का एहतमाम भी किया गया। हरिपुर और सिरीकोट में तेज हवाओं के साथ गरज चमक और यालाबारी, मौसम खुशगवार हो गया। ताहम गंदम की तैयार फसल को नुकसान पहुंचने का खदशा जाहिर किया जा रहा है, जबकि मुख्तलिफ फीडर्स पर बिजली की बंदिश से शहरी मुश्किलात का शिकार हैं। और घारू में पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स के ज़ेर-ए-तमाम फुटबॉल टूर्नामेंट का शानदार फाइनल। ब्राजील टीम ने शानदार खेल पेश करते हुए टाइटल अपने नाम कर लिया। इख्तितामी तकरीब में इनामात तकसीम, नौजवानों के लिए मुस्बत सरगर्मियों को फरोग़ देने पर जोर। अस्सलामुअलैकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं सादिया और मैं हूं नुसरत नूर। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज कर लेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि पाकपतन के दीपालपुर रोड पर अड्डा गुरुचक के करीब तेज रफ्तार बस और मोटरसाइकिल में खौफनाक तसादुम पेश आया है, जिसके नतीजे में 2 व्यापारी मौका पर ही दम तोड़ गए हैं। जाम बहक अफराद जानवर फरोख्त करके घर वापस जा रहे थे कि हादसा पेश आ गया। वाक़े के बाद अफसोसनाक तौर पर नामालूम अफराद ने जाम बहक अफराद की जेबों से नकदी और मोबाइल फोन निकाल लिए हैं। रेस्क्यू टीम्स ने मौका पर पहुंचकर
लाशों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। अफसोसनाक खबर दे रहे हैं आपको, पाकपतन के दीपालपुर रोड पर अड्डा गुरुचक के करीब तेज रफ्तार बस और मोटरसाइकिल में खौफनाक तसादुम पेश आया है, जिसके नतीजे में 2 व्यापारी मौका पर ही दम तोड़ गए हैं। जांबाक अफराद जानवर फरोख्त करके घर वापस जा रहे थे कि हादसा पेश आया। वाक़े के बाद अफसोसनाक तौर पर नामालूम अफराद ने जांबाक अफराद की जेबों से नकदी और मोबाइल फोन निकाल लिए हैं। रेस्क्यू टीम्स ने मौका पर पहुंचकर लाशों को DHQ अस्पताल मुंतकिल किया है। जांबाक अफराद की शनाख्त लतीफ और यासीन के नाम से हुई है, जबकि हादसे के बाद इलाके में सोग की फजा कायम है। फैसलाबाद के इलाका समंदरी मिनी बाईपास गोजरा रोड डिशकोट के करीब तेज रफ्तारी के बायस रिक्शा बेकाबू हो गया। हादसे में मजमूई तौर पर 5 अफराद मुतासिर हुए, जिनमें एक शख्स मौका पर ही जाँ बहक हो गया। रेस्क्यू टीम्स ने फौरी कार्रवाई करते हुए जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की और तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल समंदरी मुंतकिल कर दिया। घारू में 2 मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसा पेश आए, मुतादिद अफराद जख्मी जबकि अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए हैं। हादसा के नतीजे में गांव अरबाब बखेरो के 2 मौमर अफराद समेत 4 अफराद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को फौरी तौर पर रूरल हेल्थ सेंटर घारू मुंतकिल किया गया है, जहां उन्हें इब्तदाई तिब्बी इमदाद फ्राहम की गई है। बादशाह मजीद इलाज के लिए कराची रेफर किया जा रहा है। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है। अहमदपुर सियाल के करीब खौफनाक हादसा, 12 साला बच्चा ट्रक की जद में आकर जाँ बहक हो गया। अहमदपुर सियाल के अड्डा कोट बहादुर के करीब अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया, जहां 12 साला हसन रजा तेज रफ्तार ट्रक की जद में आकर मौका पर जाँ बहक हो गया। अहले खाना के मुताबिक बच्चा घर से नाश्ते के लिए अंडे लेने जा रहा था। रोड क्रॉस करते हुए हादसा पेश आया। और वहां हरिपुर में ब्रेक फेल जंपर हादसे का बायस खस्ता हाल सड़क और हैवी ट्रैफिक से शहरियों की जानें खतरे में पड़ गईं। हरिपुर के नवाही इलाके सिरीकोट बाईपास रोड पर आए रोज हादसात मामूल बन चुके हैं। आज सुबह कोटके के मुकाम पर रेत से भरा डंपर ब्रेक फेल होने के बायस हादसे का शिकार हो गया। मुकामी अफराद के मुताबिक इस सड़क पर रात के औकात में दर्जनों हैवी डंपर्स और ट्रकों की आमदरफ्त जारी रहती है, जिससे सड़क मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। शहरियों का कहना है नाकिस सड़क और बेकाबू ट्रैफिक के बायस इंसानी जानें मुसलसल खतरे में हैं और फौरी इक़दामात की ज़रूरत है। साहिवाल में शारायाम पर शहरी को तशद्दुद का निशाना बनाने वाले बदमाश ग्रुप के खिलाफ पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए 7 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। DPO मोहम्मद उस्मान टीपू के नोटिस के बाद SHO थाना सिटी राय नासिर ने पुलिस टीम के हमरा छापा मार कार्रवाई की है। मुल्जिमान के कब्जा से नाजायज असलहा भी बरामद हुआ है, जबकि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके हवालात में बंद कर दिया गया है। पुलिस हुकाम का कहना है कि शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऐसे अनासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। फिरोजवाला में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मंशियात फरोश गिरफ्तार, भारी मिकदार में मंशियात बरामद की गई। गिरफ्तार मुल्जिमान अरसा दराज से मुख्तलिफ इलाकों में मंशियात की खरीदो फरोख्त में मुलविस थे और तालीमी इदारों के गिरदोनवाह में भी सरगर्म थे। कार्रवाई के दौरान 6 किलो से जायद मंशियात बरामद की गई। DPO बिलाल जफर शेख का कहना है कि नई नस्ल को तबाह करने वाले अनासर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। हरिपुर पुलिस की मंशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई सामने आई है। भारी मिकदार में मंशियात बरामद की गई। हरिपुर में DPO शाफेउल्लाह गंडापुर के विजन मंशियात से पाक हरिपुर के तहत कार्रवाइयाँ जारी हैं। SHO थाना सिटी हारून खान ने पुलिस नफरी के हमरा मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुल्जिमान से भारी मिकदार में मंशियात बरामद की हैं। बरामद होने वाली अशिया में 200 ग्राम आइस और 8 किलो से जायद चर्स शामिल है। पुलिस ने मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। उधर DPO कसूर आफ्ताब अहमद और DSP पत्तों नासिर मलिक की हिदायत पर थाना सदर पुलिस ने नवाही गांव लंबे जागीर में कार्रवाई करते हुए पतंग बनाने वाले कारखाने पर छापा मारा है। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान मौका से फरार होने की कोशिश में थे, ताहम एक मुल्जिम जैनुल आबिदीन को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 2 फरार हो गए हैं। मुल्जिम के कब्जा से भारी मिकदार में पतंगें, डोर और मुख्तलिफ साइज की चरखियाँ बरामद हुई हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मजीद कार्रवाई शुरू कर दी है, जबकि अहले इलाका ने पुलिस इक़दाम को सराहा है।
IG सिंध की हिदायत के बाद जिला दादू में जराइम और मंशियात फरोशों के खिलाफ ऑपरेशन में तेजी आ गई है। SSP दादू कैप्टन रिटायर्ड सद्दाम हुसैन खासखैली की निगरानी में शहर और गिरदोनवा में बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ जारी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारकर मुतादिद मुश्तबा अफराद को हिरासत में लेकर तफ्तीश की जा रही है। पुलिस हुकाम का बताना है कि इस मुहिम का मकसद दादू को जराइम और मंशियात से पाक करना है और ये कार्रवाइयाँ बिलातातुल जारी रहेंगी। थारो शाह में पुलिस की कार्रवाई, 2 मंशियात फरोश गिरफ्तार, भारी मिकदार में ममनू अशिया बरामद की गई। पुलिस के मुताबिक दोनों मुल्जिमान के कब्जा से मंशियात के पैकेट बरामद किए गए हैं। हुकाम का कहना है कि SSP नौशहर फिरोज में रोहिल खान खोसो के अहकामात पर मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है और ऐसे अनासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। कहना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, हनी ट्रैप ग्रोह बेनकाब 2 खवातीन समेत 4 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। कहना पुलिस ने हनी ट्रैप के जरिए शहरियों को लूटने वाले गिरोह के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 खवातीन समेत 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक चंद रोज कबल मुतासरा शहरी आशिक को मुल्जिमान ने मुलाकात के बहाने बुलाकर ट्रैप किया और उसे हब्स बेजा में रखकर रकम का मुतालबा किया। SP मॉडल टाउन असद अली के मुताबिक मुल्जिमान शहरियों को अपने जाल में फंसाकर ऑनलाइन रकम भी हथियाते थे। गिरफ्तार मुल्जिमान में जिशान, मुदस्सिर, सुमेरा और नौरीन शामिल हैं, जबकि मजीद तफ्तीश जारी है ताकि गिरोह के दीगर अफराद और मजीद मुतासरीन का सुराग लगाया जा सके। नौशहर फिरोज में मंशियात फरोशों के खिलाफ पुलिस का बड़ा क्रैकडाउन, मुख्तलिफ इलाकों में छापे, शहरियों ने इकदाम को सराहा। SHO अली अकबर और DSP जावेद लाकीर की क़यादत में पुलिस ने गांव अली कुलहरी, शहबाज कॉलोनी और गिरदनवाह में छापे मारे हैं। इलाका मकीनों का कहना है इस कार्रवाई से मंशियात फरोशों को वाज़ेह पैगाम मिला है। ताहम कुछ अफराद ने कार्रवाई के दौरान होने वाले नुकसान पर तशवीश भी जाहिर की है। पुलिस हुकाम के मुताबिक इलाके को मंशियात से पाक बनाने के लिए ऑपरेशन जारी रहेगा। नाज़रीन, लियाकतपुर में कमसिन बच्चे पर मुबैना तशद्दुद, पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। इत्तलात के मुताबिक कमसिन मुदस्सिर गर्मी के बायस ट्यूबवेल पर नहाने गया, जहां एक बासर जिम्मेदार ने मुबैना तौर पर उसे तशद्दुद का निशाना बनाया। वाक़े का मुकदमा थाना तरंडा मोहम्मद पनाह में दर्ज कर लिया गया है, जबकि पुलिस ने मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापेमार कार्रवाइयाँ भी शुरू कर दी हैं। हुकाम के मुताबिक वाक़े की मुकम्मल तहकीकात जारी हैं। कबीरवाला में 302 के हाई प्रोफाइल केस का फैसला, अदालत ने 2 मुल्जिमान को सजाए मौत सुनाती। जी हां, अदालत ने तमाम गवाहों, शवाहिद और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जायजा लेने के बाद मुल्जिमान मोहम्मद इकबाल और अब्बास जुल्फिकार को सजाए मौत का हुक्म सुनाया है। मुकदमा 2022 में थाना सिटी कबीरवाला में दर्ज हुआ था, जब कचहरी गेट पर दिन दिहाड़े शाह मोहम्मद तड़गर को फायरिंग करके कत्ल किया गया था। फैसले में अदालत ने करार दिया है कि तमाम शवाहिद मुल्जिमान के खिलाफ साबित हुए हैं। अवामी हलकों ने फैसले को सराहते हुए कहा है कि ऐसे फैसले ही इंसाफ और कानून पर एतमाद को मजबूत करते हैं। दूसरी जानिब कोट राधा किशन के नवाही इलाके हवेली सोहन सिंह वाला में गुंडा अनासिर ने एक घर पर असलहा और डंडों से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में 2 अफराद जख्मी हो गए। तफसीलात बताएंगे रियाज अहमद। बिल्कुल नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं कोट राधा किशन की नवाही हवेली है, हवेली सोहन सिंह वाली, जहां पर दिन दहाड़े एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि नामालूम अफराद ने आकर किसी के घर पर हमला किया। ये वो भाई हैं जिसके घर पर हमला किया है। वो लोग कौन थे मारने वाले इनको? उन्होंने आके गोलियां चलाई हैं और जिसमें 2 अफराद जो है वो जख्मी भी हुए हैं। ये भाई हमें बताएंगे उनकी मुकम्मल डिटेल। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। एक आमीन था और आमीन का एक रिश्तेदार था, उसका समधी था, और उसके बाद 8-10 हलकार थे और उन लोगों ने 3-4 उसके बेटे थे, उन लोगों ने आके फायरिंग की है। ट्रैक्टर चला रहे थे हमारी जमीन में, तो जब सिस्टर ने रोकने की कोशिश की तो सिस्टर भी मारी। ये वजह क्या बनी, किस वजह से उन्होंने गोलियां चलाई हैं? सर जी वो जगह हमारी थी तो उसमें जबरदस्ती कब्जा कर रहे थे वो। अच्छा, वो जो लोग जिन्होंने गोलियां चलाई थी वो कहाँ के रहे? वो हंदाल के। उनके वालिद का नाम? बल्ली। बल्ली के वालिद का नाम? मुराद। हंदाल का कोई बस्ती जहाँ को रहायशी है? सर जी हंदाल के ही है वो, मेन हंदाल बासी, नए बासी बोलते हैं, यानी हंदाल के नए बासी। हाँ जी। उनके बेटों का क्या नाम है जिन्होंने आपके ऊपर हमला किया है? सर जी नाम, एक का नाम तो है बिल्लू, एक का नाम
तारक काफी है, ये इन दोनों को जानता हूँ मैं। तो कितने अफराद थे वो सिर्फ 12-13 थे। 12-13। तो उनके पास असला था? असला था, पिस्टल थी, अन्य राड थे, डंडे थे, ये सारी चीज थी। यानी कि 12-13 थे, 12-13 के पास ही असला और जो है डंडे थे। हाँ जी। जी बीबी, आप कुछ कहना चाहेंगी? जी भाई, इतनी हम बेदर्दी से मारे उन लोगों ने, बहुत ज्यादती किया हमारे साथ उन लोगों ने। जी, ये वो बीबी हैं कि जिसके ऊपर फायरिंग की है, इसकी जो टांग है उसमें गोली लगी है, उसके हाथ में फायर लगा है जो है, और भी इनके जो बंदे हैं वो जख्मी हैं, जिनको पुलिस थाने ले गई है और इनको जो है फौरी तौर पर हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है ताकि इनको तिब्बी इमदाद दी जा सके। जी रियाज अहमद हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं, उकाड़ा में कमसिन बच्ची से ज्यादती का मुलजिम पुलिस मुकाबले में जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। तफ्तीश शुरू कर दी गई है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार होने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान उसकी शलवार के नेफे में मौजूद पिस्तौल से फायर हो गया, जिससे वो जख्मी हो गया। मुलजिम को फौरी तौर पर हिरासत में लेकर इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि वाक़े का मुकदमा थाना शाहभोर में दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है। शाहजमाल में मुबैना तिब्बी गफलत से 9 मौलूद जाँ बहक हो गया। मुतासिरा खानदान का इंसाफ के लिए एहतजाज। मुतासिरा खानदान के मुताबिक मरियम नवाज हेल्थ सेंटर और बादस DHQ अस्पताल मुजफ्फरगढ़ में बर वक्त तिब्बी इमदाद फराहम न की गई। अहले खाना का कहना है कि अगर बर वक्त तवज्जो दी जाती तो मासूम जान बचाई जा सकती थी। वरसा ने शदीद एहतजाज करते हुए वज़ीर आला पंजाब और मुतल्लिका हुकाम से वाक़े की शफाफ तहकीकात और जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। और नाज़रीन, अभी आपको बताएंगे, घारू में ज़मींदार अहमद खान और रोशन ने ज़मीन पर मुबैना कब्जे और जलसाजी के इल्ज़ामात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ज़मींदार के मुताबिक उनकी ज़मीन पर रेवेन्यू अमलदारों की मुबैना मिली भगत से जाली जुडिशल ऑर्डर्स जारी किए गए हैं। उन्होंने आला हुकाम से इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम करने का मुतालबा किया है। उधर टंडोआदम में एक लड़की ने टिकटॉकर अलीशा और उसके अहले खाना पर तशद्दुद, इग़वा और हरासानी के संगीन इल्ज़ाम आयद किए हैं। मुतासिरा लड़की ने इल्ज़ाम आयद किया कि उसे ज़बरदस्ती हैदराबाद ले जाया गया और गैर मर्दों के सामने पेश किया गया। इनकार पर तशद्दुद और धमकियां दी गई। मुतासिरा ने हुकाम से तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ का मुतालबा किया है। मेहर में 20 रोज से लापता बच्ची उजाला परवीन का मामला हल न हो सका। इस सिलसिले में सोलंगी कौमी मूवमेंट के चेयरमैन सरदार इसरार अहमद खान सोलंगी समेत दीगर रहनुमा मेहर पहुंचे हैं और बच्ची के वालिद शमसुद्दीन सोलंगी से मुलाकात की है। रहनुमाओं ने अहले खाना को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराते हुए कहा, पूरी बरादरी उनके साथ खड़ी है। इस मौका पर दादू पुलिस की जारी तफ्तीश पर इत्मीनान का इज़हार करते हुए उम्मीद जाहिर की गई है कि बच्ची जल्द बाजियाब हो जाएगी। उधर शिकारपुर में महकमा जंगलात की ज़मीन के मुबैना जाली रिकॉर्ड का इंकशाफ हुआ है। शहरी ने आला हुकाम से फौरी कार्रवाई का मुतालिबा कर दिया। ज़राए के मुताबिक बाज़ अफराद ने मुबैना तौर पर आला अफसरान से मिली भगत करके सरकारी ज़मीन अपने नाम मुंतकिल करा ली। इस हवाले से एडवोकेट अहमद दीन ने डिप्टी कमिश्नर शिकारपुर और एंटी करप्शन हुकाम को दरख्वास्त देते हुए इंक्वायरी और जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। इतलात के मुताबिक मज़कूरा ज़मीन महकमा जंगलात की मलकियत है और इस पर पहले वाटर कोर्स भी तामीर किया जा चुका है, जिसकी तस्दीक महकमा आबपाशी के रिकॉर्ड से भी की जाती है। थाना सिटी चूनिया पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक जाली पुलिस एहलकार को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम आसिफ पुलिस यूनिफॉर्म पहनकर खुद को एहलकार जाहिर करता था और चूनिया और चांगा मांगा के इलाकों में शहरियों को धमकियां देकर रकम बटोरता था। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के कब्जा से लाहौर पुलिस का जाली कार्ड बरामद हुआ है। मजीद तफ्तीश जारी है ताकि उसके दीगर साथियों का सुराग लगाया जा सके। सोबतपुर के इलाका गोट गुलाम मोहम्मद कंजानी में घर में लगने वाली आग के नतीजा में 3 साला बच्चा जाँ बहक हो गया। आग ने पूरे घर को अपनी लपेट में ले लिया है, जिससे घर का सामान और अनाज मुकम्मल तौर पर जल गया है। मुकामी अफराद ने रेस्क्यू कार्रवाई की कोशिश की, ताहम बच्चा जानबर न हो सका। इलाके में अफसोस और शोक की फजा है।
साहिवाल में फूड अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई, बदबूदार और मुसरे सेहत गोश्त तलब कर दिया गया, एक मुलजिम गिरफ्तार। फूड सेफ्टी टीम ने पाकपतन रोड 989L पर गोश्त बरदार गाड़ी की चेकिंग के दौरान 50 मन गला सड़ा और बदबूदार गोश्त बरामद करके तलब कर दिया। हुकाम के मुताबिक ये गोश्त मुख्तलिफ दुकानों और होटल्स को सप्लाई किया जाना था। पुलिस ने गाड़ी को तहवील में लेकर एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दीगर के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। गखर मंडी में फूड अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। 600 लीटर मुसरे सेहत दूध तलब कर दिया गया, मुलजिम भी गिरफ्तार कर लिया गया। गखर मंडी में पंजाब फूड अथॉरिटी ने कार्रवाई करते हुए जाली और मुसरे सेहत दूध की बड़ी खेप पकड़ ली है। फूड सेफ्टी टीम ने चेकिंग के दौरान 600 लीटर दूध बरामद करके तलब कर दिया, जबकि सैंपल फेल होने पर मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इलाकाई बुलेटिन में वापस आएंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे वेलकम बैक नाज़रीन, अभी आपको बताएं कि पाकपतन में फूड अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। 2500 किलो मुसरे सेहत गोश्त बरामद करके तलब कर दिया गया। पाकपतन में पंजाब फूड अथॉरिटी ने डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा की हिदायत पर कार्रवाई करते हुए बड़ी मिकदार में मुसरे सेहत गोश्त पकड़ लिया है। फूड सेफ्टी टीम ने मुश्तबा गाड़ी को रोक कर चेक किया, जिसमें करीबन 2500 किलो खराब और मुसरे सेहत गोश्त मौजूद था, जो मुबैना तौर पर इस्लामाबाद सप्लाई किया जा रहा था। कार्रवाई के दौरान एक मुलजिम अरशद को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि तमाम गोश्त मौका पर तलब कर दिया गया। शकरगढ़ में जलसे से खिताब करते हुए वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून मुल्क में तरक्की की अलामत है। शकरगढ़ के मौजा मियांवाली में जलसे से खिताब करते हुए उनका कहना था कि जब भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आती है तो मुल्क में तरक्की का पहिया चलने लगता है। कहा कि नून लीग ने न सिर्फ बिजली का बहरान खत्म किया बल्कि दहशतगर्दी पर भी काबू पाया। उन्होंने मजीद कहा कि आलमी सतह पर तवानाई बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है, जबकि पाकिस्तान ने अमन के लिए अहम किरदार अदा किया। ओस्ता मोहम्मद में तालीमी तरक्की के लिए इकदाम तेज, डिप्टी कमिश्नर का डिग्री कॉलेज का दौरा, तरक्याती कामों का जायजा लिया। इस मौका पर STO बिल्डिंग्स आशिक अली बोहर भी उनके हमरा थे। बलोचिस्तान स्पेशल डेवलपमेंट इनिशिएटिव के तहत जारी कामों में टफ टाइल्स की तनसीब और बाउंड्री वॉल की तामीर शामिल है। हुकाम ने मनसूबे पर ब्रीफिंग देते हुए पेशरफ से आगाह किया है, जबकि डिप्टी कमिश्नर ने मयार और रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार करते हुए काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की है। कसूर में वफाकी वजीर सैयद इमरान शाह वली ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर का अचानक दौरा किया है, जहां उन्होंने इंतजामात और मुस्तहिकीन को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया और निज़ाम में बेहतरी के लिए फौरी अहकामात जारी किए। तफसीलात बताएंगे आशिक जावेद डोगर। जी, इस वक्त मैं कसूर बेनज़ीर इनकम ऑफिस में मौजूद हूँ। यहाँ पर वफाकी वज़ीर इमरान अली शाह वली ने विज़िट किया, उनसे बात करते हैं इस वाले से, वो क्या कहना चाहते हैं। सर, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का बिस्प के ज़िला कसूर के ऑफ़िस में आके मैंने महसूस किया है कि जी कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट में जो काम हो रहा है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का, तो ये एक बेहतरीन ये काम कर रहे हैं जी। इनके डायरेक्टर और हमारी वकारुन्निसा हमारी जोनल डायरेक्टर हैं जो पंजाब से लाहौर से तशरीफ़ लाई हैं, तो इनसे काफ़ी लंबी डिस्कस हुई और तकरीबन 2 लाख के करीब इधर बेनिफिशरीज़ हैं जो हमारी बेटियां बहनें जो बेस कफ़ालत प्रोग्राम के तहत मुस्तफ़ीद हो रही हैं और उसकी बेहतरी के लिए, उनकी सर्विस के लिए, उनके आराम जैसी छोटी छोटी चीज़ें इधर वो नोटिस हुई। कसूरी साहब ने ये कहा कि उनके लिए बेंचेस, चेयर्स होने चाहिए, तो ऑलरेडी ये प्रोवाइड तो करते हैं, रश पड़ गया या ज़्यादा, तो उसको भी इस तरह इन चीज़ों को भी इस लेवल पे भी जाके हम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम सर्विस दे रहे हैं। जी बिल्कुल, पीर साहब का कहना है कि जो अमदादी रकम दी जाती है इसको साफ़ और शफाफ तरीके से वैलेट अकाउंट में मुंतकिल कर दिया गया ताकि कतारों से ख़वातीन को बचाया जा सके। जी 18 हज़ारी में असिस्टेंट कमिश्नर सनाउल्लाह हंजरा की खुली कचहरी, शहरियों के मसाइल मौका पर हल किए गए। इस मौका पर अवामुन्नास के मसाइल जिनमें इंतकलातात और अराजी रिकॉर्ड सेंटर के अमूर, डोमिसाइल और रजिस्ट्री फ़र्द के इजरा शामिल थे, सुने गए। असिस्टेंट कमिश्नर ने मौका पर ही मुतल्लिका अफसरान को अहकामात जारी करते हुए मुतादिद मसाइल के फौरी हल की यकीन दहानी करवाई है।
डीपीओ लोधरा कैप्टन रिटायर्ड अली बिन तारिक ने डीएसपी ऑफिस के रोड पक्का में खुली कचहरी का इनेकाद किया है, जहां शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रिपोर्ट करेंगे उमर हयात। डीपीओ लोधरा कैप्टन रिटायर्ड अली बिन तारिक ने कह रोड पक्का में खुली कचहरी के मौका पर शहरियों की शिकायत सुनी और फौरी दाद रसी के अहकाम जारी किए। खुली कचहरी में 8 से ज़्यादा दरख्वास्तें वसूल हुई, जिन पर मुकर्ररा टाइम फ्रेम में मेरिट के मुताबिक कार्रवाई का हुक्म दिया। इस मौका पर डीपीओ लोधरा कैप्टन रिटायर्ड अली बिन तारिक का कहना था कि शहरी हमारे लिए काबिल इज़्ज़त हैं और मज़लूम की दाद रसी अवलीन तरजीह है। उन्होंने कहा कि खुली कचहरी के इनेकाद से पुलिस और अवाम के दरमियान एतमाद का रिश्ता मजबूत हो रहा है। डीपीओ लोधरा ने कहा कि खुली कचहरियों में दिए गए अहकामात पर मुतल्लिका अफसरान से बाकायदा फॉलो अप लिया जाता है ताकि शहरियों को बर वक्त रिलीफ फराहम किया जा सके। कैमरा टीम शहजाद खान के साथ उमर हयात, टीवी टुडे न्यूज़, कह रोड पक्का। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़ें और आपको अपडेट करेंगे लाड़काना से, जहां सीआईए थाने को ख़त्म कर दिया गया है। लाड़काना में एसएसपी अहमद चौधरी ने अहम इक़दाम करते हुए सीआईए थाने की मुकम्मल नफरी को हेडक्वार्टर रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया है। ज़राए के मुताबिक सीआईए थाने को बाकायदा तौर पर ख़त्म कर दिया गया है, जबकि अमले को मुख्तलिफ थानों में मुंतकिल किया जा रहा है। हुकाम के मुताबिक इस इक़दाम का मकसद पुलिस निज़ाम में शफाफियत और कारकर्दगी को बेहतर बनाना है। तो दूसरी जानिब कोटद्दू में नहम क्लास के इम्तिहानात सख्त सिक्योरिटी और निगरानी में जारी हैं। गवर्नमेंट हाई स्कूल गरमानी में इम्तिहानी अमल मुकम्मल निगरानी में जारी है। बायोमेट्रिक हाजिरी, कमरा इम्तिहान की तब्दीली और सख्त चेकिंग के जरिए शफाफ इम्तिहानात को यकीनी बनाया जा रहा है। गैर मुतल्लिका अफराद के दाखिले पर पाबंदी आयद है। सांगला हिल के बाजारों में जारी ब्यूटिफिकेशन मंसूबा सुस्त रवि का शिकार होने के बाद शहरियों और दुकानदारों के लिए दर्द सर बन गया है। मुकामी अफराद के मुताबिक काम की सुस्त रफ्तार से बाजारों में आमदोरफ्त और तजारती सरगर्मियां शदीद मुतासिर हो रही हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं सांगला हिल से, जहां बाजारों में जारी ब्यूटिफिकेशन मंसूबा सुस्त रवि का शिकार होने के बाद शहरियों और दुकानदारों के लिए दर्द सर बन गया है। मकामी अफराद के मुताबिक काम की सुस्त रफ्तारी से बाजारों में आमदोरफ्त और तजारती सरगर्मियां शदीद मुतासिर हो रही हैं। दुकानदारों का बताना है कि मंसूबा ताखीर का शिकार होने से उनके कारोबार ठप होकर रह गए हैं। शहरियों ने मुतालिबा किया कि काम को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि मामूलात ज़िंदगी बहाल हो सकें। मज़ीद बताएंगे जुल्फ़िकार अली सिंधु। ब्यूटिफिकेशन का जो काम है वो आवाम और दुकानदारों के दर्द सर बन गया है। सांगला के बाज़ार में ब्यूटिफिकेशन का काम इंतहाई सुस्त रवि का शिकार होने के बायस जो है दुकानदारों के जो तजारती सरगर्मियाँ वो मंद पड़ गई हैं। ब्यूटिफिकेशन के काम की वजह से जो है दुकानदार और शहरी दोनों परेशान दिखाई दे रहे हैं। तो मेरे साथ इस वक्त एक दुकानदार मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं कि इस हवाले से इनका क्या कहना है। सर जी, मेरी हुकूमत पंजाब मरियम नवाज से इल्तिजा है कि तकरीबन 4 से 5 माह हो गए हैं ये बाज़ार निस्तो नबूद हुए हैं और इनका कोई वाली वारिस नहीं है, इनको कोई पूछने वाला नहीं। हमारे कारोबार जो हैं वो बिल्कुल ठप हो गए हैं, हमारे कारोबारों का बेड़ा गर्क कर दिया है और हम लोग बहुत 4-5 माह से ये देख रहे हैं कि ये जल्दी काम हो जाएगा, लेकिन ये काम नहीं हो रहा। सड़कें तबाह हो गई हैं और ग्राहक नहीं है कोई भी। हम दुकानदार बहुत आवाज़ार हैं, बहुत तंग हैं। हम हुकूमत से इल्तिजा करते हैं, हुकूमत पंजाब से मरियम नवाज से, कि ये हमारा मसला हल जल्दी से जल्दी किया जाए। अरे जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि दुकानदार का कहना है कि कई माह से शुरू होने वाला सांगला में ब्यूटिफिकेशन का जो काम है ताहाल मुकम्मल ना हो सका। दुकानदारों और शहरियों ने कमीशन लाहौर, डिप्टी कमिश्नर काना साहब और वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि सांगला में शुरू होने वाला ब्यूटिफिकेशन के काम को जो है जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि दुकानदार और शहरियों की मुश्किलात में कमी वाक़ हो सके। जी ठीक है, हमारे नुमाइंदे जुल्फ़िकार अली हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे साहिवाल में व्यू होटल के करीब मोटरसाइकिल सवारों के लिए बनाया गया पुल शहरियों के लिए शदीद खतरा बन गया है। पुल पर मौजूद लोहे की चादरें खराब हालत में होने के बायस मोटरसाइकिल सवार बार बार फिसल कर जख्मी हो रहे हैं। मजीद बताएंगे ब्यूरो चीफ राना सुहेल इकबाल।
जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ सहीवाल के वी होटल के पास। यहाँ पर कुछ अर्सा पहले यहाँ पे फ्लाई ओवर ब्रिज बनाया गया था, जो कि अब आवाम के लिए वबाले जान बन चुका है। इसकी वजह ये क्या है कि जो कि यहाँ पे मेटल शीट इस्तेमाल की हुई थी, वो फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पे स्लिपी सरफेस की बन गई है, जिससे यहाँ पे मोटरसाइकिल जो कि यहाँ पे गुजरते हैं वो यहाँ पर गिर जाते हैं, जो कि मोटरसाइकिल सवार को उनको इंजरी होती है, उनके बोन फ्रैक्चर होता है। मेरे पास यहाँ पे शहरी भी मौजूद है, उनसे भी जान लेते हैं कि आपने कितने एक्सीडेंट देते हैं, क्या इसकी वजह क्या है इसकी? जी हाँ, ये प्रोजेक्ट तो शुरू में माशाल्लाह अच्छा था, लेकिन अब जो है वक्त गुजरने के साथ साथ जो है ना इस पे स्लिपिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी है, और जैसे ही लाइट सा जो है वो ब्रेक लगाएं तो फ़ौरन जो है वो एक्सीडेंट होने का वो ख़तरा होता है, और बहुत से एक्सीडेंट भी हो चुके हैं। और धूप के बायस जो है वो ख़तरा और मज़ीद बढ़ गया है, जिसके पास कई लोगों की जानों का जो है वो बहुत शदीद ख़तरा है। इसलिए लिहाजा जो है ये मेटल की जो शीट है इसको दुरुस्त किया जाए या नए सिरे से बिछाया जाए, ताकि लोगों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। जैसा कि शहरी का कहना है कि जो कि मेटल शीट जो कि यहाँ पे इस्तेमाल की गई है, बिल्कुल इसकी में फ्रैक्शन नहीं रहेगी, ये स्लिपी सरफेस की बन गई है, इसे फ़ौरन तब्दील किया जाए। इसका अरबाब इख्तियार से यही कहना है कि जो कि NHA का दायरा है या सहीवाल कमिश्नर साहब हैं या DC साहब हैं, इस पर एक्शन लेते हुए इसका सद्देबाब किया जाए, या ताकि जो कि मोटरसाइकिल सवार यहाँ से गुजरते हैं वो हादसा से बच सकें। जी बुलेटिन में वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ वेलकम बैक। अभी आपको खबर देंगे हरिपुर से, जहां लिंक रोड खस्ता हाली का शिकार है, आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ हज़ारा मोहम्मद अली मशवानी से। जी हाँ, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गदवालिया लिंक रोड पर। ये रोड जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। गदवालिया में 2 लिंक रोड है, दोनों लिंक रोड जो है वो बिल्कुल तबाह व बर्बाद हो चुके हैं। इनमें निकासी आब का कोई निज़ाम नहीं है। जब बारिश होती है तो ये तमाम पानी पहाड़ों से इस रोड पे आते हैं। ये रोड मुकम्मल तौर पर जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। 10 मिनट का सफ़र 2 घंटे में तय किया जाता है। इस रोड पर ज़्यादा आबादी है। ये लिंक रोड है गदवालिया का। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो आप ये देख सकते हैं कि ये रोड पूरा जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। इस रोड पर गाड़ियां नहीं चल सकती है। यहाँ से स्कूल के बच्चे, बीमारों को ले जाया जाता है। 10 मिनट का सफ़र 2 घंटे में तय किया जाता है। यहाँ के अवाम ने आला काम से मुतालबा किया है कि इस रोड को नए सिरे से तामीर किया जाए और निकासी आब का भी बंदोबस्त किया जाए, ताकि हमें परेशानी ना हो। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद अली मशवानी, ब्यूरो चीफ हज़ारा डिवीज़न। नौशहर फिरोज शहर के मरकजी सड़कें और रास्ते बुरी तरह टूट फूट का शिकार हो चुके हैं, जिसके बाद शहरियों को आमदरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। रिपोर्ट करेंगे ब्यूरो चीफ एम हसन सोमरू। ज़िले का हेडक्वार्टर शहर नौशहर अफरोज इंतजामिया के अदम तवज्जो के बास खंडरात का मंजर पेश करने लगा। शहर के आम शाहराएँ तगर रोड, मिठानी रोड, हाई स्कूल रोड, पड़ीदंड रोड टूट कर ज़बून हाल का शिकार हो चुके हैं, जिस पर सफ़र करना इंतहाई दुश्वार हो चुका है। गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से अक्सर व्यवस्थित रास्तों का मरम्मती काम नहीं हो सका है। करोड़ों की बजट के होने के बावजूद शहरी रोड जैसी बुनियाद सहूलत से भी महरूम है, जिस पर शहरियों का कहना है। ये नौशहर अफरोज डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की हालत आप देखें, मुझे तो नौशहर अफरोज डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कहने में भी, नाम लेने में भी शर्म आ रही है। नौशहर अफरोज डिस्ट्रिक्ट है और डिस्ट्रिक्ट के मेन रोड रास्ते तबाह है, टूट फूट के शिकार है, जिसके बायस से शहरी तो वैसे ही परेशान है, लेकिन अगर कोई मरीज हमें अस्पताल लेके जाना पड़ता है तो वो रास्ते में ही दम तोड़ देता है। वजह क्या है? वजह ये शहर के अक्सर मेन रोड रास्ते जो है तबाह है। नौशहर अफरोज में म्यूनसिपल भी है, नौशहर अफरोज में MPA भी है और उसके अलावा पब्लिक हेल्थ भी है। इन तीनों के पास इनकी बजट आती है। बजट होने के बावजूद भी नौशहर अफरोज को नजरअंदाज किया जाता है। हमारा इधर स्कूल है, हमारा इधर डेली आते जाते हैं और ये जो है ये रोड इसकी जो हालत है वो ज़बून में जो है तब्दील हो चुकी है। जिले भर से दफातर कामों समेत दीगर ज़रूरियात के लिए दीगर शहरों से हज़ारों अफराद शहर में आते हैं, मगर नौशहर अफरोज की इंतजामिया की गिफलत ने हर तबके को परेशान किया हुआ है। तमाम रोड और रास्ते टूट फूट का शिकार है। नई तमीरात तो दूर, मगर मरम्मत भी काफ़ी अरसे से नहीं कराई गई है, जिसके बास शहरी इंतहाई सख्त दुश्वारी में मुब्तला है
उन्होंने एकामे बाला से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर करोड़ों का बजट की शफाफ इंक्वायरी करा के नौशहर फरोज के रोड और रास्ते इस सर नौ तमीरात कराई जाए और शहरियों को सफरी सहूलियात मुहैया की जाए। कैमरा टीम के साथ ब्यूरो चीफ एम हसन सुमरो, टीवी टुडे, नौशहर फेरो। और नाज़रीन, पत्तोकी के नवाही गांव में गंदगी ने संगीन सूरत हाल इख्तियार कर ली है। मुकामी अफराद के मुताबिक बारहा निशानदही के बावजूद ताहाल कोई मौसर इकदाम नहीं किया गया है, जिससे सूरत हाल मजीद खराब हो रही है। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर कसूर और असिस्टेंट कमिश्नर पत्तोकी से फौरी सफाई और नकासियाब के निज़ाम की बेहतरी का मुतालिबा किया है। फैजगंज में करोड़ों की वाटर सप्लाई स्कीम नाकाम हो गई है। शहरी मीठे पानी को तरस गए। शहरियों के मुताबिक मंसूबा गैर फाल होने के बायस वो साफ पानी से महरूम है, जबकि हुकाम सिर्फ कागजी कार्रवाइयों तक महदूद हैं। मकामी अफराद ने इल्जाम आयद किया कि सरकारी सामान और कीमती मशीनरी भी गायब हो रही है, मगर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। शहरियों ने आला हुकाम से फौरी नोटिस और स्कीम की बहाली का मुतालबा किया है। वहां शहीद बेनजीराबाद में शदीद गर्मी के पेश नज़र रिलीफ कैंप कायम कर दिया गया। शहरियों को ठंडा पानी और तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। कैंप में रेस्क्यू की टीम्स भी मौजूद हैं, जो शहरियों को ठंडा पानी फराहम करने के साथ साथ हीट वेव से मुतासर अफराद को इब्तदाई तिब्बी इमदाद दे रही हैं। एहलकार शहरियों को एहतियाती तदाबीर से भी आगाह कर रहे हैं ताकि गर्मी के मुज़र सेहत असरात से बचाव मुमकिन हो सके। कराची के इलाके मलीर में पानी की किल्लत और मंशियात के खिलाफ एहतजाज, सड़क ब्लॉक कर दी गई। शहरियों का शदीद रद्द अमल सामने आ गया। कराची के इलाका मलीर में सिंध तरक्की पसंद पार्टी की जानिब से भैंस कॉलोनी में मेहरान हाईवे पर पानी की शदीद किल्लत और मंशियात फरोशी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जबकि एहतजाज की क़ियादत एजाज कर रहे थे, जबकि मुजाहिरीन ने सड़क बंद करके शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि इलाके में पानी का बहरान संगीन सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। मंशियात और दीगर समाजी बुराइयां भी आम हो चुकी हैं। टंडोला यार में खोसा बरादरी का एहतजाज, हाजी गुलाम हैदर की गिरफ्तारी के खिलाफ पुलिस पर इल्जामात आयद किए गए। मुजाहरे की क़यादत हुसैन खोसो और सैफल खोसो कर रहे थे, जबकि शुरका ने पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की है। मुजाहिरीन का मौक़िफ़ था ज़मीन के तनाज़े को जवाज़ बनाकर बेगुनाह अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने आला हुकाम से मुतालिबा किया है कि वाक़े की शफाफ तहकीकात करके गिरफ्तार अफराद को फौरी रिहा किया जाए और इंसाफ फ्राहम किया जाए। उधर गौसपुर में ओगाही बरादरी की जानिब से 30 से ज़ायद भैंसों की अदम बाजियाबी पर कौमी शाहरा बंद करके धरना दिया गया। मुजाहिरीन के मुताबिक 2 रोज कबल मुसल्लह अफराद ने उनके मवेशी छीन लिए थे। पुलिस की अदम कार्रवाई के खिलाफ शदीद एहतजाज किया गया। धरने के बायस ट्रैफिक मुअत्तल और गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। वहां पाकपतन में सूरज की तपिश बढ़ते ही शहरियों ने गर्मी का तोड़ करने के लिए ठंडे और ग़ज़ाइयत से भरपूर मशरूबात का रुख कर लिया है। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर कायम स्टॉल्स पर दोस्तों के साथ आने वाले शहरी न सिर्फ मज़ेदार मशरूबात से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, बल्कि जिस्म में पानी की कमी भी पूरी कर रहे हैं। तफसीलात बताएंगे बख्तियार सुखेरा। जी बिल्कुल, गर्मी का आगाज होते ही शहरियों ने ठंडी मशरूबात पीने का रुख कर लिया, जिसमें बादाम की सरदाई और देसी गन्ने का रस शामिल है। मेरे साथ इस वक्त सरदाई की दुकान पर शहरी मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं उनका इस बारे में क्या कहना है। जी बताइएगा। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ शहर के बाहर साहिबार रोड पे, सरदाई की जो हमारा एक ढाबा लगा हुआ है। तो हम शहर से निकले हैं, तो मौसम भी आज अच्छा है, तो गर्मी की शिद्दत के साथ साथ जो है ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ठंडे मशरूबात जो है कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो नुकसानदेह होती हैं, तो ये सरदाई का जो है ये एक सौगात है, हमारे शहर में आके लगाते हैं, तो इसमें ग़ज़ाइयत से भरपूर होती है। जी आप इस हवाले से क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, गर्मी है, गर्मी की आमद में जब प्यास लगती है तो दिल करता है कोक पिए, पेप्सी पिए, लेकिन कोक पेप्सी नहीं पीनी चाहिए। आपको पीनी चाहिए सरदाई और गन्ने का रस। ये आपके जिगर और मैदे को ठीक रखता है और आपको तंदुरुस्त रखता है। जी जैसा कि शहरियों की बात आपने सुनी, शहरियों का कहना है कि जो सरदाई है और गन्ने का रस है वो मैदे की गर्मी के लिए बहुत मुफीद है और तवानाई बचता है। इन्होंने कहा है कोल्ड ड्रिंक का बाइकाट करें और जो देसी पीने की चीजें हैं वो जिसमें इमली, आलू बुखारे का शरबत, गन्ने का रस और सरदाई शामिल है, इनका ज्यादा से ज्यादा गर्मियों में इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे काफी जो है वो फायदा हासिल होते हैं। कैमरा टीम के साथ बख्तियार सुखेरा, टीवी टुडे, पाकपतन।
दूसरी जानिब कश्मीर में हिंदू पंचायत की जानिब से पुरअमन रैली, कौमी यकजहती और अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती किया गया। रैली में हिंदू बरादरी समेत मुख्तलिफ मुखातब फ़िक्र के अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। मुकर्रीन ने कहा कि मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए पूरी कौम मुत्तहिद है और हर मुश्किल वक्त में अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। दूसरी जानिब पिंड दादन खान में मौक़े हक के मौका पर अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती शानदार रैली का इनेकाद किया गया। रैली का आगाज मुजाहिद आज़ादी राजा गनसनफर अली खान के मज़ार से हुआ और ये नवाजिश शहीद चौक तक पहुंची है। रैली की क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर आयशा शफकत ने की है, जबकि DSP मियाँ अब्दुल जब्बार और दीगर हुकाम भी मौजूद थे। इस मौका पर पुलिस, महकमा तालीम, सिविल डिफेंस, ताजरान और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और अफवाज पाकिस्तान के हक में नारे लगाए। दूसरी जानिब बहावलपुर में ऑल पार्टीज प्रेस कॉन्फ्रेंस, कौमी यकजहती और अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती का ऐलान किया गया। बहावलपुर प्रेस क्लब में मरकजी मुस्लिम लीग के ज़ेर एहतमाम मौक़े हक को अशरा फतह के सिलसिला में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ सियासी और मजहबी जमातों के रहनुमाओं ने शिरकत की। मीरपुर खास में मौक़े हक के हवाले से रैली, शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। मीरपुर खास में ज़िला इंतजामिया की जानिब से मौक़े हक बुनियानुल मरसूस के सिलसिले में एक शानदार रैली का इनेकाद किया गया है। रैली का आगाज़ कमिश्नर कॉम्प्लेक्स से हुआ, जिसकी क़यादत डिप्टी कमिश्नर नवाब समीर लगारी, SSP फिदा हुसैन शाह और मेयर अब्दुल रऊफ गौरी ने की है। रैली में शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की और पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। इख्तिताम पर मुल्क की सलामती, तरक्की और इस्तेहकाम के लिए दुआ की गई और केक भी काटा गया। मियांवाली में जमात इस्लामी पाकिस्तान की जानिब से महंगाई के खिलाफ एहतजाजी कैंप लगाया गया है, जहां कारकुनान और शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। रिपोर्ट देखिए ब्यूरो चीफ आफ्ताब हुसैन। ज़िला मियांवाली के जमात इस्लामी के ज़िलाई रहनुमा ने कहा कि महंगाई ने आम आदमी का जीना मुश्किल बना दिया है। हुकूमत फौरी तौर पर कीमतों में कमी के लिए इक़दामात करे। जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम टिपला में, इसी तरह मियांवाली में और पूरे पंजाब और पाकिस्तान में महंगाई के ख़िलाफ़ एक मुहिम साजी चलाई जा रही है, जिसमें हम राब्ता अवाम मुहिम है, इसमें हम मेंबर साजी भी कर रहे हैं। और असल में इस मुहिम का मकसद ये है कि महंगाई के ख़िलाफ़ और इस होशरुबा टैक्सेस के ख़िलाफ़ और बद इंतज़ामी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जाए। दूसरी जानब एक शहरी का कहना था कि रोज़मर्रा अशिया की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। गरीब आदमी के लिए घर चलाना नामुमकिन होता जा रहा है। एक गरीब आदमी जो कि मजदूर तबके से ताल्लुक़ रखता है, वो इस टाइम पिस चुका है। दरमियाना आदमी वो भी पिस चुका है। अशराफिया को नवाजा जा रहा है, लेकिन गरीबों को बिल्कुल जो है नीचे लगा दिया गया है। इस टाइम टैक्सेस की इतनी भरमार है कि उनको खुद भी नाम का पता नहीं है कि कौन सा टैक्स है। फर्दर टैक्स, इजाफी टैक्स, मजीद टैक्स, टैक्सों के नाम भी ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन टैक्स ख़त्म होने को नहीं आ रहे। हमारी इस मुहिम का मकसद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपना मेंबर बनाना है और हुकूमत के इस ज़ालिमाना इक़दाम के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करना है, ताकि एक आम आदमी को, एक मजलूम तबके को रिलीफ मिल सके। मुकर्रीन ने खबरदार किया कि अगर महंगाई पर काबू ना पाया गया तो एहतजाज का दायरा मजीद बढ़ाया जाएगा। कैमरा टीम के साथ आफ्ताब हुसैन, TV टुडे, मियांवाली। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़ेंगे साहिवाल की जानिब, जहां ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस पाक फौज से इजहार यकजहती अशरा तशक्कुर मनाने का ऐलान कर दिया। साहिवाल में मुख्तलिफ सियासी मजहबी जमातों के ज़ेर एहतमाम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई है, जिसमें मुल्क की सलामती के पेश नज़र पाक फौज से भरपूर यकजहती का इजहार किया गया। कॉन्फ्रेंस में ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी का 1 साल मुकम्मल होने पर अशरा तशक्कुर मनाने का ऐलान भी किया गया है। मुकर्रीन का कहना था पाक फौज ने हमेशा दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया और मुल्क के दिफा को यकीनी बनाया। शुरा ने इस अज़्म का अदा किया है कि कौमी इत्तेहाद और सलामती के लिए पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। शेखुपुरा में मार्का हक बुनियानुल मरसूस की कामयाबी का 1 साल मुकम्मल। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में अफवाज पाकिस्तान से भरपूर इजहार यकजहती किया गया। शुरका ने हाथों की जंजीर बनाकर अफवाज पाकिस्तान से यकजहती का इजहार किया और शहदा को खिराज अकीदत पेश किया। मुकर्रीन का कहना था कि इस मौके में पाकिस्तान ने अस्करी, सिफारती और बयानिया महाज पर तारीखी कामयाबी हासिल की। कॉन्फ्रेंस में मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए खसूसी दुआ भी की गई, जबकि मीडिया के किरदार को भी सराहा गया।
नाज़रीन, वहाँ जंग में फायर फाइटर्स डे पर रेस्क्यू 1112 की आगाही वॉक शोहदा को खराज अकीदत पेश किया गया। जंग में 4 मई फायर फाइटर्स के आलमी दिन के मौका पर रेस्क्यू के ज़रिए एहतमाम आगाही वॉक का इनेकाद किया गया, जिसकी क़यादत डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर सुल्तान महमूद ने की है। इस मौका पर फायर फाइटर्स की खिदमात को उजागर किया गया और आग से बचाव के हवाले से शऊर बेदार करने पर जोर दिया गया। शोहदा के साले सवाब के लिए दुआया तकरीब भी मुनक्किद की गई है, जबकि फायर फाइटिंग आलात की नुमाइश और मुकाबले भी हुए। आरिफाला में भी फायर फाइटर डे के मौका पर आगाही रैली निकाली गई है। रेस्क्यू एहलकारों को खराजे तहसीन पेश किया गया। रैली में म्यूनिसिपल कमेटी के फायर ब्रिगेड एहलकारों, रेस्क्यू, पंजाब पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों ने शिरकत की। रैली का आगाज म्यूनिसिपल कमेटी ऑफिस से हुआ और मुख्तलिफ शाहराहों से गुजरते हुए जिन्ना चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। मुकर्रीन का कहना था कि फायर फाइटर्स हर हंगामी सूरत हाल में अपनी जान की परवाह किए बगैर आवाम की खिदमत करते हैं और वो हकीकी हीरो हैं। सादिकाबाद में फायर फाइटर्स के आलमी दिन के मौका पर रेस्क्यू की जानिब से आगाही रैली निकाली गई। रैली में रेस्क्यू एहलकार, फायर ब्रिगेड टीम्स और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मज़ीद तफसीलात हमारे नुमाइंदे मोहम्मद खिजर हयात से। हाँ जी, देखिए जी, दुनिया भर में आज फायर फाइटर का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इसी हवाले से रेस्क्यू सादिकाबाद में भी फायर फाइटर का जो है ना वो आलमी दिन मनाया जा रहा है और इस हवाले से एक जो आगाही रैली है उसका भी इनकार किया गया है। रेस्क्यू इंचार्ज आशिक महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बताइएगा इस रैली का क्या मकसद है और आज आप लोग फायर फाइटर का आलमी दिन मना रहे हैं, इस हवाले से बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 मई इंटरनेशनल फायर फाइटर डे के हवाले से मनाया जाता है। इस डे को मनाने का मकसद आज तक जितने भी फायर फाइटर जो अपनी फ़राइज़ सर अंजाम देते हुए जिनने जाम शहादत नोश किया, एक तो आज उनको खिराज अकीदत पेश करना है और जो फायर फाइटर आज भी लोगों की ज़िंदगियाँ और जान माल बचाने में मसरूफ़ हैं, आज के दिन पे उनको खिराज तहसीन और सलाम पेश करना है। जो फायर फाइटर है बज़ाहिर तो एक पेशा नज़र आता है, लेकिन ये एक जुर्रत, बहादुरी और हिम्मत का वाले का काम है। ये एक हिम्मत की एक मिसाल है। लोग जब आग लगती है तो आग के शोलों के अंदर ये फायर फाइटर एक उम्मीद की किरण होते हैं लोगों के लिए। हर काल पे ये लोग फायर फाइटर जो हैं आग नहीं बुझा रही होते। आप देखें तो ये किसी का घर, किसी का कारोबार, किसी का ख्वाब और किसी की दुनिया को बचा रहे होते हैं। तो ये जो फायर फाइटर हैं, ये आप देखें जहाँ कहीं आग लगती है लोग उस आग से अपने कारोबार को, अपने घर को छोड़ के भाग रहे होते हैं। ये फायर फाइटर उसी आग में कूद रहे होते हैं, अपनी ज़िंदगियों को रिस्क में डाल रहे होते हैं। तो ये लोग जो हैं इस खिराज तहसीन के मुस्तहिक भी हैं, इनको अप्रिशिएट करना चाहिए। ये लोग अपनी जान जोखिम में डाल के लोगों की जानें बचाने में एक अपना रोल प्ले करते हैं। तो आज के दिन तमाम फायर फाइटर को सलाम। हाँ जी, बिल्कुल, आज के दिन तमाम फायर फाइटर जो है उनको खराज तहसीन पेश करना है और शहरियों की बड़ी तादाद में। ठीक है, हमारे नुमाइंदे मोहम्मद खिजर हयात तफसीलन आगाह कर रहे थे। आपका शुक्रिया। मुरीद के और गिरदोनवाह में डायरिया, गैस्ट्रो और बुखार के केसेस में इजाफा देखने में आ रहा है, जिसके बाद शहरियों में तशवीश पाई जा रही है। इस सूरत हाल पर मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे इमरान अली भट्टी से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुरीद के में मौजूद हूँ और मेरे साथ मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अहमद अमार आसफ मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इन दिनों डायरिया, बुखार और गैस्ट्रो के जो पेशेंट हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इस बारे में डॉक्टर साहब से जानते हैं कि उस बारे में क्या कहेंगे कि लोगों को इस बारे में क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए और आया कि इस जो बीमारी है गैस्ट्रो, बुखार और डायरिया पर काबू पाने के लिए हॉस्पिटल में जो सहूलियात हैं वो मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि इस अहम इशू के बारे में आपने डिस्कशन की। बेसिकली रियली तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल मुरीदके में भी पूरे पंजाब की तरह गैस्ट्रोएंटेराइटिस यानी कि हैज़ा या दस्त के साथ पेशेंट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और इसकी मेन वजह मेरे ख्याल में हमारी जो डाइटरी हैबिट्स हैं वो बड़ा इसमें रोल प्ले करती हैं। जैसा कि हम बहुत ज़्यादा जंक फूड्स लेते हैं, हमारी फूड प्रॉपर कुक नहीं होती, अनहाइजेनिक फीड है और ये जो आजकल क्लाइमेट है ये रोटा वायरस के लिए बहुत ही ज़्यादा फैसिलिटेटिंग है। सो अगर हम प्रॉपर कुक मीट नहीं खाएंगे, हम खाने पीने में परहेज़ नहीं करेंगे, बाज़ारी गंदी चीज़ें खाएंगे तो एक वायरस जो रोटा वायरस होता है वो जिस्म में आ जाता है इस गंदी खुराक के ज़रिए और फिर ये डायरिया काज करता है। इसी तरह से फ़ीवर के सिलसिले में मैं ये कहना चाहूँगा कि क्योंकि क्लाइमेटिक चेंजेस आ रही हैं, मौसम की शिद्दत जो है वो तब्दील हो रही है, ज़्यादा गर्मी अचानक से हो जाती है जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन काज होती है और डिहाइड्रेशन जो है वो फ़ीवर की तरफ लीड करती है। और दूसरा, अगर हम इसको प्रिवेंट करना चाहते हैं तो प्रिवेंशन के लिए हमें
प्रॉपर उबला हुआ पानी पीना चाहिए या फिर हमें फ़िल्टर्ड पानी पीना चाहिए। खाना अच्छी तरह पका के और अपनी नज़रों के सामने घर में बना हुआ खाना चाहिए। बाज़ारी खाना खाने से बिल्कुल परहेज़ करना चाहिए, बिलखुसूस आजकल के दिनों में। और अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट रखना चाहिए। इन सारी तदाबीर पर अमल करके हम इन बीमारियों पर काफ़ी हद तक काबू पा सकते हैं। और डॉक्टर साहब, आखिर में जो ये बीमारी आजकल चल रही है, इस पर काबू पाने के लिए मैंने पहले भी कहा कि हॉस्पिटल में जो सहूलियात हैं वो मुकम्मल तौर पर मौजूद हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल मुरीद के में 24/7 एमरजेंसी सर्विसेज दी जा रही हैं, जिसमें आजकल जो इन्फ्लक्स ज़्यादा हुआ पेशेंट्स का, डायरिया का, उल्टियों का और इसके अलावा फीवर का, उससे नबर्दा आजमा होने के लिए हर किस्म की मेडिसन्स और डॉक्टर्स हमतन अपनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल है। जी बिल्कुल, आपने डॉक्टर साहब की बात सुनी। उनका कहना है कि रोज़ाना की रूटीन में जो हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उनको साफ़ करके, साफ़ सुथरी चीज़ें धो के इस्तेमाल करनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि इस हॉस्पिटल में तमाम मेडिसन जो इस हवाले से इस बीमारी के मतलब जो मेडिसन है वो 24 आवर मौजूद हैं। और किसी को भी इस तरह के कोई मसला हो तो वो फ़ौरन THQ हॉस्पिटल मुरीद के तशरीफ़ लाएँ। कैमरामैन टीम के साथ इमरान अली, TV टुडे न्यूज़, मुरीद। और वहाँ खैरपुर में आलमी यौम सहाफ़त के मौका पर तकरीब, सहाफ़ियों ने केक काट कर दिन मनाया और शोहदा के लिए दुआ की। इस मौका पर सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद शफीक शर का कहना था कि अवामी मसाइल को उजागर करेंगे और हुक्मरानों तक पहुँचाना ही असल सहाफ़त है। तकरीब में सिंध भर के शहीद सहाफ़ियों के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। सदर वसीम सोमरो ने कहा है कि सहाफ़त जमहूरियत का हुस्न है, जबकि जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद इमरान मांगट ने वर्किंग सहाफ़ियों को दरपेश मसाइल और बुनियादी सहूलियात की कमी पर तशवीश का इजहार किया। खानगढ़ में आलमी यौम सहाफ़त की तकरीब MNA नवाबजादा इफ्तिखार अहमद खान ने शिरकत की। तकरीब में सहाफ़ियों समेत समाजी शख्सियात मलिक मुबशर, मलिक अब्दुल रज़ाक, मलिक पन्नू और दीगर ने शिरकत की है। मुकर्रीन ने आज़ादी इज़हार राय को सहाफ़त और अवाम का बुनियादी हक करार देते हुए सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया। इस मौका पर शहीद सहाफ़ी अरशद शरीफ को भी खिराज अक़ीदत पेश किया गया। कोट राधा किशन में आज़ादी सहाफ़त का आलमी दिन मनाया गया। कोट राधा किशन में आज़ादी सहाफ़त के आलमी दिन के मौका पर एक निजी होटल में तकरीब मुनक़िद की गई है, जिसमें सहाफ़ियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी DDHO डॉक्टर एजाजुल हसन थे, जिन्होंने मस्बत सहाफ़त करने वाले सहाफ़ियों को गुलदस्ते पेश किए। कमीर शरीफ में आलमी यौम सहाफ़त के मौका पर पुरवकार तकरीब, सहाफ़ियों की खिदमात को सराहा गया। तकरीब का आगाज़ तलावत कलाम पाक और नाते रसूल मकबूल से हुआ, जबकि सदारत सैयद हुसैन नकवी और चेयरमैन महर मोहम्मद यासी ने की। इस मौका पर नुमायां कारकर्दगी दिखाने वाले सहाफ़ियों को हुस्न कारकर्दगी सर्टिफिकेट से नवाजा गया। मुकर्रीन ने कहा कि सहाफ़त सच्चाई, दयानतदारी और अवामी शऊर उजागर करने का अहम जरिया है और मुस्बत सहाफ़त मुआशरे की इस्लाह में किलीदी किरदार अदा करती है। पत्तोकी में यौम सहाफ़त पर अहले हदीस यूथ फोर्स के सदर का बयान, सहाफ़त को मुक़द्दस और जिम्मेदार पेशा करार दे दिया। पत्तोकी में अहले हदीस यूथ फोर्स पाकिस्तान के सदर इंजीनियर हाफिज उबैदुर रहमान मदनी ने यौम सहाफ़त के मौका पर अपने बयान में कहा, सहाफ़त एक मुक़द्दस और जिम्मेदार पेशा है जिसमें सच बोलने वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उनका कहना था, मनफी सहाफ़त एक लम्हा फ़िक्रिया है और मीडिया को मस्बत किरदार अदा करते हुए मौशरती इस्लाह में अपना हिस्सा डालना चाहिए। तो नाज़रीन, कोटद्दू में ख़वातीन और बच्चों की फलाह के लिए फैमिली प्लानिंग आगाही मेला, माहिरीन ने सेहत और नशोनुमा पर रहनुमाई दी है। कोटद्दू में पंजाब हुकूमत और महकमा सेहत व आबादी के ज़ेर तमाम फैमिली प्लानिंग आगाही मेला मुनक़िद किया गया, जिसमें ख़वातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मेले में माहिरीन सेहत ने माओं को बच्चों की ग़िज़ाइयत, वैक्सीनेशन और इब्तदाई नशोनुमा के हवाले से आगाही दी। इस मौका पर ख़ानदानी मनसूबाबंदी की अहमियत और माँ और बच्चे की सेहत पर उसके मुस्बत असरात पर भी ख़ुसूसी सेशंस मुनक़िद हुए। मुजफ्फरगढ़ में लड़कियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पहला आगाही सेमिनार, तालिबात को हरासमेंट से बचाव पर रहनुमाई दी गई। सेमिनार में शुरका को हरासमेंट की सूरत में फौरी कानूनी इक़दामात और हेल्पलाइन से राब्ते की अहमियत से उजागर किया गया है। DPO गंजनफर अली शाह ने कहा, ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना अव्वलीन तरजीह है और हर शिकायत पर फौरी कार्रवाई की जाएगी। तकरीब में तालिबात ने आगाही खाका भी पेश किया, जबकि शहरियों ने इस इक़दाम को सराहा।
जड़ांवाला के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में नौजवानों को मंशियात से दूर रखने और आगाही फ्राहम करने के लिए स्पोर्ट्स टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। इस मौका पर तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की और मुख्तलिफ खेलों में भी हिस्सा लिया है। मजीद क्या तफसीलात हैं, अपडेट करेंगे कासिम हुसैन। जी बिल्कुल, जड़ांवाला में जो है वो नौजवान नस्ल को बुराइयों से दूर रखने के लिए फ्राइडे क्रिकेट टूर्नामेंट के नाम से एक इवेंट जो मुनक्कद किया गया है। इवेंट का मकसद जो है वो नौजवानों में अवेयरनेस पैदा करना है। मेरे साथ शायकीन क्रिकेट मौजूद है, उनसे जानते हैं कि आज का जो प्रोग्राम है वो कैसा है और क्या है उसके मकसद है। जी शान भाई बताइएगा कि जो आज टूर्नामेंट करवाया है नौजवान नस्ल को आपने इकट्ठा किया, क्या मकसद है? इसके मकसद में सबसे पहले तो ये है बच्चों को बुराइयों से दूर रखना और स्पोर्ट्स की तरफ राग़िब करना। ये जो क्रिकेट लीग करवाई जा रही है जड़ांवाला में अपनी नौयत की सबसे बड़ी लीग है और जिसके चेयरपर्सन है वकास रसूल भाई। और हमारा मकसद यही है लोगों को पॉजिटिव मैसेज देना, लोगों को स्क्रीन से बचाना, बुरी आदतों से, बुरी सोबतों से बचाना और क्रिकेट और इसी तरह की स्पोर्ट्स की तरफ लेकर आना। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शायकीन क्रिकेट की बात सुनी, उनका ये कहना है कि नौजवान नस्ल को अवेयरनेस देना और बुराइयों से दूर रखने के लिए स्पोर्ट्स के जो प्रोग्राम है वो इंतहाई ज़रूरी हैं। स्पोर्ट्स के ग्राउंड जो अगर आबाद होंगे तो अस्पताल जो है वो वीरान हो जाएंगे। ऐसे प्रोग्राम जो है वो नौजवान नस्ल में अवेयरनेस पैदा करते हैं और ऐसे प्रोग्राम जो है वो होने चाहिए। जी इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।